मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी के आरोपी विधायकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीजेपी के नेता उमा भारती ने चेतावनी दी है कि प्रदेश सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ेंगे तो इसकी जिम्मेदारी अखिलेश सरकार की होगी। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पुलिस के जमावड़े को देखकर लग रहा था कि बीजेपी विधायक संगीत सोम और भारतेंदु सिंह की गिरफ्तारी लगभग पक्की है, लेकिन उनकी नेता उमा भारती घेरा बनाकर उन्हें चंद कदम पर मौजूद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय ले गईं। बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि अगर आरोपों के आधार पर ही गिरफ्तारी की जानी है तो आजम खान की गिरफ्तारी पहले की जाए। एक न्यूज चैनल के कथित स्टिंग में खुद पर लगे आरोपों को आजम खान ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। आजम ने दंगों का जिम्मेदार एक बार फिर बीजेपी को ठहराया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने कहा है कि अदालत के वारंट का मतलब होता है कि गिरफ्तारी होगी। आजम ने कहा है कि राज्य सरकार किसी दोषी को नहीं बख्शेगी। वहीं बीजेपी विधायक संगीत सोम और भारतेंदु सिंह ने कहा है कि वो महापंचायत में जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। बीजेपी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सबूत होने के बावजूद मामले में एसपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बीएसपी के सांसद कादिर राणा, विधायक सलीम राणा, जमील अहमद और बीजेपी के विधायक संगीत सोम, भारतेंदु सिंह, किसान नेता राकेश और नरेश टिकैत समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा के मामले में एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया है। हैदराबाद की तर्ज पर भोपाल में 25 सितंबर को होने वाली मोदी की रैली में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं से 5 रुपए फीस वसूलेगी। कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ को नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद पहली बार इस रैली में नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मंच पर एक साथ होंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव अभियान समिति ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ में करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं के भाग लेने की संभावना है। बीजेपी के पूर्व नेता बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी में वापसी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने संदेश वाहकों को दिल्ली भेजा है, जो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली से मिलेंगे। येदियुरप्पा की इस पहल को कर्नाटक जनता पार्टी का बीजेपी में विलय करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है। अमेरिका के एक पूर्व राजनयिक ने कहा है कि अमेरिका को वीजा मामले पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के लिए रास्ता तलाशना चाहिए, जो अब मुख्य विपक्षी दल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। पार्टी ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैली और बड़े नेताओं के दौरों के बारे में योजनाएं तैयार की। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि वो अचानक गरीबों के शुभचिंतक बन गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी 22 सितंबर को राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी बाड़मेर जिले में रिफाइनरी का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी। राजस्थान में राज्य मंत्री पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की जांच सीबीसीआईडी ने शुरू कर दी है। पीड़ित महिला का बयान दर्ज करवा लिया गया है। पीड़ित महिला ने पूछताछ में बताया है कि उसके पास मंत्री के खिलाफ ठोस सबूत है। वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। राजस्थान में राज्य मंत्री बाबूलाल नागर पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा है कि नौकरी के बहाने मंत्री ने उन्हें 3 बार फोन कर कमरे में बुलाया था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने दुष्कर्म की बात किसी को भी बताई तो उसका भंवरी देवी जैसा हाल कर देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। गहलोत के सहयोगी डेयरी ग्राम उद्योग राज्य मंत्री बाबूलाल नागर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोयला कीमती प्राकृतिक संसाधन है और इसका धर्मार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है कि किस आधार पर उसे ये संसाधन निजी कंपनियों को दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र से कहा है कि वो कोर्ट को इस बात का भरोसा दिलाए कि कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति नहीं बनाई गई और दूसरी कंपनियों के लिए भी समान अवसर थे।
विवादास्पद कोयला खदानों के आवंटनों का बचाव कर रही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती से कहा कि सरकारी रिकॉर्ड के साथ पूरी तैयारी से आए। सरकारी अधिकारियों को भी नसीहत दी गई है कि महंगी हवाई यात्रा को नजरअंदाज किया जाए, एग्जीक्यूटिव क्लास एयर ट्रैवल की सुविधा न ली जाए। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी नई गाड़ी न खरीदी जाए। इसके अलावा किसी भी खाली पोस्ट पर 1 साल तक कोई भी भर्ती न किया जाए। कमजोर होती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने विभागों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी मीटिंग 5 सितारा होटलों में न की जाए। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को यूजीसी के सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की दलील है यूजीसी का राजनीतिकरण रोकने के लिए ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि एवं खाद्य उद्योग राज्य मंत्री चरणदास महंत ने कहा है कि जिन विधायकों के खिलाफ जनाक्रोश है और जो उम्र दराज हो गए हैं उनका टिकट काट दिया जाएगा। आसाराम मामले में जांच अधिकारी चंचल मिश्रा ने कोर्ट को सूचना दी है कि आसाराम बापू के मोबाइल नंबर से अहम सबूत मिले हैं। आसाराम वार्डन शिल्पी शरद चंद्र शिवा और प्रकाश के बीच 6 से 16 अगस्त तक सैकड़ों बार बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। आसाराम को महिला वैद्य से इलाज की सुविधा मिलेगी या नहीं, इस मामले पर जोधपुर की अदालत में आज सुनवाई होगी। आसाराम ने कहा है कि वो त्रिनाड़ी नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा को 28 सितंबर को संबोधित करेंगे। यूएन के 68वें सत्र में मुख्य मुद्दे आतंकवाद, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज 3rd वेव्स इंटरनेशनल एक्सपो का आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो के चीफ गेस्ट प्लानिंग कमीशन मिनिस्टर राजीव शुक्ला है। इस एक्सपो के जरिए देश विदेश के आर्किटेक्ट्स, स्पा, स्विमिंग पूल, जैकुजीज, हॉट टब्स, फाउंटेन्स जैसी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत में लोग हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में देर रात महिला सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल के गायनी वार्ड में पेशेंट को पहले चेक करवाने पर अड़े कुछ लोगों ने मारपीट की। इस घटना के बाद करीब 500 से 700 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिनमें जूनियर, सीनियर, रेसिडेंट डॉक्टर और ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल हैं। समाजवादी सरकार में मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद भी अधिकारी सबक सीखने को तैयार नहीं है। बहराइच में गणपति विसर्जन करने आए सैकड़ों श्रद्धालुओं पर जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर लाठियां बरसाई गई। बहराइच पुलिस ने बच्चों को भी जमकर पीटा। महिलाएं रहम की भीख मांगती रही, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। मीडिया कर्मियों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। मोतिहारी से रक्सौल जा रही बस लखौरा पेट्रोल पंप के पास पलटी, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई और 1.5 दर्जन यात्री जख्मी हुए। अंबाला छावनी के जीएमएन कॉलेज में पुलिस चेकिंग के दौरान छात्र की मौत के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अंबाला पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकते वक्त अमरदीप पर डंडों की बरसात कर दी। बचाव करते हुए अमरदीप जीप से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दादी छात्रों की मौत से भड़के गुस्साए छात्रों ने अंबाला यमुनानगर रोड को जाम कर दिया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों और आम लोग भी घायल हुए। हरियाणा के रोहतक में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर लड़की के परिवार के लोगों पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी बेटी और गांव के ही एक युवक को तेजधार हथियारों से काट डाला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दयालु लुटेरे की दिलचस्प दास्तां सामने आई है। वैशाली में पहले विक्की नाम का शख्स ने लूट के इरादे से महिला को चाकू मारा, लेकिन उसे तड़पते देख उसने महिला को अस्पताल भर्ती कराया। विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। विक्की ने बताया कि महंगाई से परेशान होकर उसने गलत रास्ता चुना। ठाणे में अब तक 40,000 से ज्यादा गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। भक्तों ने अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की विदाई की। दिल्ली यमुना पार्क के वजीराबाद इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान शाम 5 बजे 10 लोग यमुना में डूब गए, जिसमें से 5 लोगों को बचा लिया गया था। 4 लोगों के शव निकाले गए और एक अभी लापता है।
गणपति विसर्जन के दौरान गिरगांव चौपाटी पर एक महिला पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर मां बेटी ने बुरी तरह पिटाई की। महिला पर बैग से मोबाइल निकालने का भी आरोप लगा है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस यूनिट ने तस्करों से 12 किलोग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। रुपए के गिरने की वजह से कानपुर में लेदर के छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों को दीपावली काली होने का डर अभी से सता रहा है। वित्त मंत्रालय राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान खेल परियोजनाओं से जुड़ी निजी कंपनियों से सेवा कर की मांग का नोटिस जारी कर सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच में इन कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले सामने आए हैं। खेलों के दौरान कम से कम 37 सरकारी विभागों ने सरकारी खर्च से चलाई गई 9,000 परियोजनाओं पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए। जापानी कंपनी जिका ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 परियोजना के निर्माण के लिए 4,700 करोड़ रुपए का लोन देगी। कंपनी ने सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। गोल्ड डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखकर दिए जाने वाले लोन के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अभी गिरवी रखी जाने वाले गोल्ड की वैल्यू का पता लगाने का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। इस साल त्योहारों पर मिठास पर महंगाई डायन की नजर पड़ेगी नहीं। लगातार चौथे साल देश में खपत से ज्यादा चीनी का उत्पादन होने जा रहा है। 2.5 करोड़ चीनी का उत्पादन। काय बच्चे की कामयाबी के बाद फिल्म निर्माता अभिषेक कपूर फितूर फिल्म के लिए काम कर रहे हैं और उनकी योजना अगले साल की शुरुआत में इसकी शूटिंग शुरू करने की है। फितूर की पटकथा चार्ल्स डिकेंस के द ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर आधारित है और इसमें पहली बार कैटरीना कैफ और सुशांत सिंह राजपूत पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। सांस और गुर्दे की परेशानियों की वजह से लोकप्रिय गायक मन्ना डे को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मन्ना डे को पिछले हफ्ते भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार की स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन वो मुंबई के एक अस्पताल में अभी भी आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में है। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे दिल्ली में डेंगू जागरूकता अभियान चलाएंगी। अभियान एक 12 साल की लड़की पायल समारिया के नाम पर चलाया जा रहा है।